स्वागत है आप सभी का एसी एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस में। एसी क्लास को चुनने के लिए और इसको ज्वाइन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आज कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट से जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या आज का मोटिवेशनल कोट कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहां तो दिन रात मेहनत चल रही है और हार कैसे मान लूं यार, जब जीत का इंतजार मेरी मां कर रही है, जब जीत का इंतजार मेरी मां कर रही है। जी हां, तो आज भी आपकी मां उसी प्रकार आपका इंतजार कर रही है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। जी हां, तो अपनी मां से कह दीजिएगा उसके करण अर्जुन इस बार जरूर आएंगे, किंतु इस बार खाली हाथ नहीं, साथ में सरकारी नौकरी और छोकरी दोनों को साथ में लेकर आएंगे। चलिए, तो इस ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का स्वागत करते हुए आज के अपने जानदार शानदार सेशन का आगाज करता हूं। और आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि नर हो या मादा आज सभी का होगा फायदा, वो भी मतलब तो थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा। जी हां, तो कंप्यूटर की आज आपकी बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। जीरो से हीरो लेवल तक आपको पढ़ाने वाले हैं, फर्श से अर्श तक आपको पहुंचाएंगे। और जो भी कंप्यूटर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा ऐसी शानदार ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी जो आप हमेशा ही याद रखेंगे, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जी हां, तो बिल्कुल देखिए, बेसिक कंप्यूटर से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा जो पहला सेशन होने वाला है वह होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार एक मकान को बनाने के लिए उसकी नींव सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो यदि आप कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हैं, यदि आप कंप्यूटर को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से आज हम आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करें हम यदि यहां पर कंप्यूटर को लेकर, तो कंप्यूटर से देखिए आपकी जो बेसिक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब नॉर्मल सी चीजें एक कंप्यूटर साइंस या एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को पता होना चाहिए, वह क्या है। देखिए, सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि यहां पर जो शब्द लिखा गया है कंप्यूटर, सबसे पहला नॉर्मल प्रश्न यही बन जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। जी हां, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर यदि हम कंप्यूटर की बात करें, इसका फुल फॉर्म होगा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली used for trade education and research, trade एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ऐसा नेम सजेस्ट, देखिए कंप्यूटर को हम डिफाइन कैसे करें, हमने इसका पहले इसका फुल फॉर्म क्लियर कर दिया है कि यदि आपसे पूछे कि बेसिक सा क्वेश्चन है कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब ऐसी कोई भी कॉमन मशीन जो पर्टिकुलरली अर्थात सामान्यतः कहां पर इस्तेमाल में लाई जाती है। ट्रेड मींस होता है व्यापार अथवा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एजुकेशन शैक्षणिक संस्थाओं में, या फिर रिसर्च संबंधी कामों को करने के लिए। जिन सभी कामों को ऑपरेट करने के लिए हम जिस मशीन का प्रयोग करते हैं उसे ही मेरे साथियों क्या कहा जाएगा, कंप्यूटर कहा जाएगा। अब दूसरा सबसे लप्पू सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि व्हाट इज द हिंदी नेम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। यो तो देखिए डिजिटल इंडिया का जमाना है, जितना भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं सब कुछ मोस्टली इंग्लिश में आपका कंप्यूटर में चलेगा, बट कुछ बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाएगा, तो याद रखिएगा हिंदी नेम ऑफ कंप्यूटर इट इज नोन एज संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या फिर इसे कहा जाता है अभिकलित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, अभिकलित्र के नाम से भी इसे जाना जाता है, अर्थात गंगाधरी शक्तिमान है। तो कंप्यूटर को संगणक या अभिकलित्र कहा जाता है। अब देखिए, अभिकलित्र का मतलब होता है एनी हार्डवेयर या एनी मशीन दैट इज प्रोग्रामेबल। यदि किसी मशीन में, किसी हार्डवेयर में
आप प्रोग्राम को डाल सकते हैं, प्रोग्राम को डालकर उसे चला सकते हैं। तो ऐसे ही मशीन आपकी अभिकलित्र कहलाती है। और आप सब जानते हैं कंप्यूटर बेसिकली एक हार्डवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर के आधार पर कार्य करता है। इसमें प्रोग्राम को डाला जाता है, प्रोग्राम के आधार पर यह वर्क परफॉर्म करता है, इसलिए इसका एक नाम क्या दिया गया है, अभिकलित्र। और अभिकलित्र का मतलब होता है प्रोग्रामेबल मशीन। चलिए अगला बात करें। अगला जो प्रश्न है बेसिक सा, कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर शब्द आप देख पा रहे हैं यह किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन दिए रहते हैं आपका, जरा आपका फ्रेंच दे दिया है, आपको स्पेनिश दे दिया है, ग्रीक दे दिया है, लैटिन दे दिया है। तो पूछा जाएगा कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है। तो याद रखेंगे द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, बताइएगा क्या आएगा, लैटिन लैंग्वेज। यह क्वेश्चन कई बार आपके जीके के तौर पर भी पूछा गया है। क्या है, लैटिन लैंग्वेज। कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया है, तो यह लैटिन भाषा से लिया गया है। अब बताइए यदि मैं कह रहा हूं कि हमारा जो कंप्यूटर है लैटिन भाषा का शब्द है, दैट मीन्स सर इसको लैटिन में क्या कहा जाता होगा। क्योंकि अभी तो आपको जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है ये हमने अंग्रेजी में लिखा है, जबकि वर्ड का हम यहां पर जो हिस्ट्री बता रहे हैं यह किस लैंग्वेज का वर्ड है, बोले लैटिन का है। तो लैटिन में इसका जो नाम था वह क्या था, कंप्यूटरे, COMPUTERE। किस नाम से जाना जाता है था, इसे कंप्यूटर कहा जाता है लैटिन में। तो बात आती है सर यदि लैटिन में इसका नाम कंप्यूटर है तो हमने इसे मॉडिफाई करके कंप्यूटर क्यों बना लिया। सर कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। तो अगले पॉइंट की ओर यदि हम यहां पर चलें कि ये जो बेसिकली जो शब्द है कंप्यूटर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से, कंप्यूट प्लस ER। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूट प्लस ER। एंड एज वी नो, हम सब जानते हैं कंप्यूट का मतलब क्या होता है, टू कैलकुलेट, अर्थात गणना करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूट, टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट, दैट मीन्स गणना करना। और ER का मतलब हम सब जानते हैं क्या, किससे लिया जाता है, डिवाइस से लिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कंप्यूट प्लस ER बराबर कंप्यूटर, दैट मीन्स कैलकुलेशन करने वाली या गणना करने वाली, गणना करने वाली डिवाइस अथवा मशीन ही क्या कहलाती है, वाली मशीन अथवा डिवाइस को ही क्या कहा जाता है, कंप्यूटर कहा जाता है। अब देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। क्या हमने आपको बताया कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक। जबकि यदि आपसे पूछे व्हाट इज द हिंदी नेम ऑफ कैलकुलेटर, जिसको आप प्यार से कैल्सी बोलते हैं, कैलकुलेटर को हिंदी में क्या कहा जाता है यदि आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, 10 रुपए का नोट लगा के महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है हिंदी में, गणक कहा जाता है। क्योंकि जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है तो वहां पर ऑप्शन में संगणक भी दिया रहता है और गणक भी दिया रहता है। तो याद रखेंगे संगणक तो कंप्यूटर को कहा जाता है जबकि गणक कैलकुलेटर को कहा जाता है। सर दोनों में देखिए माइनर सा डिफरेंस है, यहां पर संगणक है, ये गणक है, मतलब दोनों का ही होता है। गणक का मतलब गणना करना और संगणक का मतलब ही होता है गणना करना। बट फिर बात आती है सर यदि दोनों का ही मतलब यदि गणना करने से है तो एक कैलकुलेटर और एक कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है। मेरे साथियों ये ऐसी चीजें हैं जो कंप्यूटर आप कई किताबों से पढ़ रहे होते हैं, कई चैनल पर आपने पढ़ा होगा, किंतु मेरे क्लास में आपको ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो शायद इससे पहले आपने सुने हो या फिर देखे हो। और यदि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आपको इनका नॉलेज होना अति आवश्यक है। आपका भैया जिसकी शादी में जा रहे हैं, जिसके ब्याह में जा रहे हैं, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि किसकी शादी में आप जा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन का नाम ही नहीं पता, शादी में घुस गया ना। तो बेसिक सी चीजें हैं। देखिए कैलकुलेटर और कंप्यूटर में क्या अंतर है, बोथ परफॉर्म कैलकुलेशन, दोनों ही गणनाएं करते हैं, किंतु कैलकुलेटर कैन ओनली परफॉर्म अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशन, यह सिर्फ गणितीय कार्यों को कर सकता है, किंतु कंप्यूटर कैन ऑल्सो परफॉर्म मैथमेटिकल, दैट मीन्स अरिथमेटिक ऑपरेशन, एज वेल एज इट कैन ऑल्सो परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन।
कंप्यूटर अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन दोनों परफॉर्म कर सकता है। अब लॉजिकल का मतलब होता है मेरे दोस्तों जहां पर चीजें कंपेयर की जा रही होती हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस आर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ये चीजें आप कैलकुलेटर में नहीं कर सकते, आप सब जानते हैं। इसी प्रकार आप कंप्यूटर में डेटा को ऐसे प्रोसेसिंग के तौर पर स्टोर भी कर सकते हैं, जबकि कैलकुलेटर में स्टोर माइनस होगा, लार्ज अमाउंट में आप डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, तो कैलकुलेटर सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशनों को करता है, जबकि कंप्यूटर मैथमेटिकल प्लस मैथमेटिक प्लस आपके कंपैरिजन या लॉजिकल ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है। ये बेसिक सी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए अब बात करें हम यदि कंप्यूटर की डेफिनेशन की। सर यदि हमें डिफाइन करना होगा, कंप्यूटर को डिफाइन करना है, तो किस प्रकार से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए, चूंकि हमने कहा है कि कंप्यूट का मतलब एक गणना करने वाली डिवाइस है, मतलब बेसिकली एक कोई भी मशीन, ऐसी कोई भी मशीन या ऐसा कोई भी हार्डवेयर जो यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को क्या करती हो, प्रोसेस करती हो। जो यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को क्या करेगी, प्रोसेस करेगी। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग करने के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट ऐसा आउटपुट के तौर पर यूजर को प्रोवाइड कराती है, ऐसी ही मशीन या डिवाइस कंप्यूटर कहलाती है। आप सब जानते हैं कंप्यूटर को एक यूजर के द्वारा चलाया जा रहा होगा। यूजर जो भी काम कंप्यूटर से परफॉर्म कराना चाहता है वो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से दिया जाएगा। अब कंप्यूटर में जो भी इनपुट दिया गया है, जो भी आपका रॉ मटेरियल है, जो भी आपका डेटा है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। प्रोसेसिंग करने के बाद उसे आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यूजर तक पहुंचाया जाता है या हम तक पहुंचाया जाता है। तो यह होगी कंप्यूटर की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। अगले यदि हम पॉइंट की बात करें, कंप्यूटर से जो रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, चूंकि हम इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं आपके, तो बेसिकली कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया से आप सभी वाकिफ हैं। दिन के दो हो या रात के दो हो, हर समय इंटरनेट व्यक्ति चलाते रहता है। वो एक कहावत पहले कही जाती थी कि जब जागो तभी सवेरा। मेरा ऐसा मानना है इसमें बदलाव होना चाहिए। अब ऐसा कहना चाहिए कि जब जागो तभी ऑनलाइन। क्या जब जागो तभी ऑनलाइन? रात के 3 बजे व्यक्ति की नींद खुलती है तो सबसे पहले मोबाइल उठा के यही चेक करता है, ऑनलाइन आता है कि किसी का मैसेज आया है क्या। तो जब जागो तभी ऑनलाइन, अर्थात इंटरनेट का, कंप्यूटर का, मोबाइल फोन का, सेल फोन का हर एक व्यक्ति आज के समय में क्या करेगा, इस्तेमाल करता है। क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। तो आपको देखिए कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, वो आपको पता होना चाहिए। अब कौन कौन से देखिए महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। तो यदि आपसे पूछे कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर लिटरेसी डे अर्थात हिंदी में कहें तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, व्हेन वी सेलिब्रेटेड कंप्यूटर लिटरेसी डे एवरी ईयर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न रेलवे में, एसएससी में कंप्यूटर के साथ साथ ऐसे जीके के तौर पर कई बार पूछा गया है। तो बात करें सर कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे यहां पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाएगा भैया? 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को, प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब महत्वपूर्ण तो यह है सर 2 दिसंबर को ऐसा क्या है जिसके कारण हम हर साल कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। पहले तो आपको बता दूं कंप्यूटर साक्षरता का क्या मतलब है। चूंकि डिजिटल इंडिया का जमाना है, मोदी जी ने कैंपेन भी चलाया था आपका 2014-15 में डिजिटल इंडिया, अर्थात भारत में हर एक प्रकार की चीजों को डिजिटली करना, ऑनलाइन करना, इंटरनेट मोबाइल के माध्यम से उसको परफॉर्म करना, वही आपका डिजिटल चीजें होती हैं। तो वर्तमान में चूंकि डिजिटल इंडिया के युग में हर एक व्यक्ति को कंप्यूटर में साक्षर करने के लिए, कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के देने के लिए हम हर साल कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को जानने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है। अब 2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है तो आपको बता दें, ऑन 2 दिसंबर
इन 2001, 2 दिसंबर सन देखिए 2001 में एक कंपनी है हमारे भारत की जिसका नाम है NIIT। NIIT का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस कंपनी की 2001 में क्या थी, 20th नंबर की एनिवर्सरी, 20वीं वर्षगांठ थी। और 20वें नंबर की वर्षगांठ पर ही इसी कंपनी के द्वारा कंप्यूटर को लोगों, कंप्यूटर की शिक्षा लोगों तक पहुंचाने के लिए या कंप्यूटर के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इसी कंपनी ने 2001 में अपनी 20th नंबर की एनिवर्सरी पर कंप्यूटर लिटरेसी डे या कंप्यूटर साक्षरता दिवस की शुरुआत की। अब जैसे मैंने इसे कंप्यूटर की चर्चा की है, कुछ बेसिक सी चीजें आती हैं। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी का पूरा नाम क्या है? तो हर एक चीज लिखकर बताएंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो बस ऐसे में आपको बता रहा हूं क्या फुल फॉर्म बताया। यदि आपसे फुल फॉर्म पूछे इसका, तो फुल फॉर्म याद रखेंगे इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यदि आपसे पूछे सर इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो बताइएगा सन 2001 में। इसकी 20th नंबर की एनिवर्सरी तभी होगी जब स्थापना कब हुई होगी, 1981 में, 1981 में, तब जाके तो 2001 में कितने साल हो रहे हैं, 20 साल हो रहे हैं। अर्थात किस वर्ष इसकी स्थापना हुई इस कंपनी की, 1981 में हुई है। सर इस कंपनी का हेडक्वार्टर पूछे, मुख्यालय पूछे, तो इसका मुख्यालय कहां पर है मेरे साथियों, गुरुग्राम। अब बताइए करंट अफेयर का क्वेश्चन आ सकता है यहां से, करंट अफेयर का देखिए आपसे क्वेश्चन आ सकता है, और वह यह आ सकता है कि भाई कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस हम 2 दिसंबर को मना रहे हैं, NIIT कंपनी ने शुरुआत की, गुरुग्राम का पुराना नाम क्या है? तो याद रखें इसी का नाम पहले क्या था, गुड़गांव था। तो बात करें सर गुड़गांव था तो गुड़ को गोबर क्यों कर दिया, मतलब गुड़गांव से गुरुग्राम क्यों कर दिया? तो बता दें गुरुग्राम दैट मीन्स इट इज द विलेज ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। यह गुरु द्रोणाचार्य का ही गांव है जहां पर इन्होंने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी। और आप ऐसे भी जानते हैं महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो कि कहां पर आता है, हरियाणा। और गुरुग्राम भी हमारे भारत के किस राज्य में, हरियाणा में ही है। तो गुरु द्रोणाचार्य के सम्मान में इस गांव का नाम गुड़गांव से क्या कर दिया गया है, गुरुग्राम कर दिया गया। यदि इस कंपनी के आपसे यदि फाउंडर पूछे, संस्थापक पूछे, तो इसके जो फाउंडर होंगे वह आपके राजेंद्र सिंह पवार। कौन है आपके, राजेंद्र सिंह पवार प्लस विजय के थडानी। विजय के थडानी और राजेंद्र सिंह पवार इसके क्या है, फाउंडर हैं। वर्तमान में राजेंद्र सिंह पवार इसके चेयरमैन भी हैं, और मैनेजिंग डायरेक्टर पूछे तो विजय के थडानी। ये कुछ बेसिक सी चीजें मैंने आपको इस कंपनी के बारे में आपको बता दी, क्योंकि जनरली किताबों में व्यक्ति रट लेता है कि भाई 2 दिसंबर को मनाया जाता है, पूरी क्या कहानी है मैंने आपको बता दी। अब महत्वपूर्ण तो यह है, मैं आपको अभी कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े कई सारे दिवस बताने वाला हूं। सर कैसे याद रखेंगे इतने सारी चीजें, तो बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं। ऐसी ट्रिक जो आप हमेशा याद रखेंगे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। भाई 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे या कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कैसे याद रखें, तो ऐसे याद रखिएगा। बताइए यदि किसी व्यक्ति को कंप्यूटर में साक्षर कर दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, उतने ही ध्यान से देखिएगा जितने ध्यान से भंडारे में रायता देखते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस का मतलब यदि किसी व्यक्ति को कंप्यूटर में साक्षर कर दिया जाए, कंप्यूटर की शिक्षा दे दी जाए, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट किया जाता है, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कंप्यूटर में साक्षर है, फिर वह अपने जीवन में, देखिए ट्रिक क्या होगी, जो व्यक्ति कंप्यूटर में साक्षर है फिर वह अपने जीवन में चीजों को दोबारा नहीं भूलेगा। जी हां, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जो कंप्यूटर में साक्षर है वह अपने जीवन में चीजों को दोबारा नहीं भूलेगा। और दोबारा का मतलब है 2 तारीख 12वां महीना, अर्थात 2/12 का मतलब 2 तारीख और 12वां महीना, दैट मीन 2 दिसंबर है। रिश्ता भाई सोच नहीं। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं कि सन ने बताया था भाई जो व्यक्ति कंप्यूटर में साक्षर है वह चीजों को दोबारा नहीं भूलेगा। और 2/12 का मतलब है 2 तारीख 12वां महीना अर्थात 2 दिसंबर को हर साल कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आई होप आप सभी को मजा भी आ रहा होगा, बट इसी तरीके से कंप्यूटर पढ़ेंगे। ज्यादा देखिए दिमाग पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
जो भी कंप्यूटर में पढ़ाऊंगा बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, पूरे आपके वेस के लिए जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे सभी कान के फ्यूज आपके ठीक कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगला यहां पर यदि बात करें जो महत्वपूर्ण दिवस आपसे पूछा जाता है नेक्स्ट, वह यह है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जिसे हिंदी में कहा जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, यदि हम बात करें विश्व दूरसंचार दिवस की, तो विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाएगा, तो 17 मई अर्थात 17 मई को मनाया जाता है। 17 मई को मनाया जाता है। अब महत्वपूर्ण तो बात है सर 17 तारीख को हम लोग वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे या विश्व दूरसंचार दिवस क्यों मनाते हैं। सर इसके पीछे की कहानी मेरी जुबानी आपको सुनाता हूं। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 17 मई 1865 1865 को किसकी स्थापना हुई थी, आईटीयू। आईटीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन अर्थात अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी। और आईटीयू का जो इंटेंशन था, भारत के दूर दराज के इलाकों में गांव को शहरों और शहरों से गांवों तक संचार की सुविधाएं पहुंचाने के लिए ही इसकी स्थापना आपकी की गई थी। इस कारण 17 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे अर्थात विश्व दूरसंचार दिवस मनाते हैं। अब महत्वपूर्ण तो यह है, यदि हम विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाते हैं तो किस प्रकार से इसे याद करेंगे, बहुत ही शानदार गजब तरीका बता रहा हूं, होममेड ट्रिक, 0% साइड इफेक्ट, टोटल आयुर्वेदिक। किस प्रकार से देखिए इसे याद रखेंगे कि 17 मई को हम लोग यहां पर वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे या विश्व दूरसंचार दिवस सेलिब्रेट करते हैं। देखिए ऐसे याद रखेंगे, हमारा आंसर क्या है 17 मई अर्थात ऐसे याद रखें, हम सपोज कर लेते हैं हम सभी बच्चे हैं, हम रेंट से रहते हैं, अपने घरों पर रहते हैं और जब कभी याद आती है तो अपने परिजनों से, अपने पेरेंट्स से फोन पर बात कर लेते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, हम सब बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक साथ मतलब 17 बच्चे एक साथ टेलीफोन पर किससे बात करते हैं, अपनी माई से बात करते हैं। माई का मतलब यह किससे होगा, मैं से होगा। जी हाँ, कैसे याद रखेंगे, बच्चे एक साथ टेलीफोन पर अपनी माई से बात करते हैं। तो एक साथ का मतलब है 17 से, माई का मतलब मैं से है और टेलीफोन पर बात करते हैं अर्थात टेली कम्युनिकेशन डे 17 मई को मनाया जाता है। बहुत ही शानदार तरीका, कभी नहीं भूलेंगे आप। चलिए आगे अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं। और कौन सा महत्वपूर्ण दिवस कंप्यूटर इंटरनेट से आपको याद रखना है, तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें आगे, इंटरनेशनल इंटरनेट डे, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। भाई इंटरनेट व्यक्ति खूब चलाता है, बट जब यही पूछो ससुरे से कि भाई बता दे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, लेट आउट द एयर, हवा निकले टायर। ठीक है, बट आपको घबराना नहीं है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाते हैं, तो आपको सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है। और क्या देना है, 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। अब यहां से भी सवाल खड़ा उठता है, रटने की आवश्यकता नहीं है। सर 29 तारीख को ही भाई, देखिए आपका बर्थडे किसी फलानी तारीख को क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन आपने धरती पर अवतार लिया था, मतलब आपका अवतरण दिवस था, आपका जन्म हुआ था, आपका आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि देखिए दुनिया का सबसे जो पुराना, ये जो पहला नेटवर्क, मतलब इंटरनेट नहीं आया था उससे पहले की बात बता रहा हूं, दुनिया का सबसे पुराना नेटवर्क कौन सा माना जाता है, अर्पानेट। अर्पानेट फुल फॉर्म क्या होगा अर्पानेट का,
एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये देखिए दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है जो बेसिकली यूएसए की या अमेरिका की मिलिट्री डिपार्टमेंट या अमेरिका के सैन्य विभाग के द्वारा अपने ही डिपार्टमेंट के कुछ कंप्यूटर को जोड़कर इन्होंने एक नेटवर्क बनाया था ताकि वर्ल्ड वॉर या युद्ध होने की स्थिति में उनके सैनिकों के बीच कम्युनिकेशन किया जा सके। इसलिए अमेरिका की यूएस डिपार्टमेंट ने अपने डिपार्टमेंट के 10-15 कंप्यूटर को जोड़कर एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम क्या दिया गया था, अर्पानेट दिया गया। इसे हम प्रथम नेटवर्क, दुनिया का प्रथम नेटवर्क या फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। कब बनाया गया था? 1969 में। अब 1969 में जब इस नेटवर्क को बनाया गया तो ऑन 29 ऑफ अक्टूबर इन द ईयर 1969, 29 अक्टूबर 1969 को अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था चार्ली क्लाइन नामक उस स्टूडेंट ने इस नेटवर्क पर पहली बार एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिट किया जिसका नाम था लो नाम से उस चार्ली क्लाइन ने पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इस नेटवर्क पर ट्रांसमिट किया और वह सक्सेसफुल जुड़े हुए सभी कंप्यूटर पर ट्रांसमिट हो गया। इस कारण इस तारीख को 29 अक्टूबर को हम लोग वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 29 तारीख की इसके पीछे क्या कहानी है। चलिए एक और महत्वपूर्ण दिवस आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें वर्ल्ड सोशल मीडिया डे। अब देखिए वर्ल्ड सोशल मीडिया डे, आप सब जानते हैं वर्तमान में इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, चाहे फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम है, ना जाने कौन कौन से ग्राम आ चुके हैं आपका। और बेसिकली देखिए मैं आपको बता दूं, खाना खाने के बाद हमेशा रात में आफ्टर डिनर, खाना खाने के तुरंत कई लोग सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना चाहिए। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी चलाना चाहिए। क्या भाई? चलाना चाहिए। आपको लग रहा हो सर बोलेंगे सर टहलना चाहिए। अरे टहल तो हैं आप, बट टहलेंगे किसे? हाथ में टुनटुना लेके, अर्थात मोबाइल लेकर। चलिए ठीक है। तो वर्ल्ड सोशल मीडिया डे की बात करें, देखिए वर्ल्ड सोशल मीडिया डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 जून को यह मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड सोशल मीडिया डे। वर्तमान में हमारे पास कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, किंतु यदि आपसे पूछे फर्स्ट सोशल प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सर सबसे पहले, ये फेसबुक वगैरह सब बाद में आई, इससे पहले ऑरकुट चला करता था कॉलेज टाइम में जब हम लोग थे आपके। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम से भी पहले दुनिया का पहला जो सोशल प्लेटफॉर्म था जहां पर लोग चैटिंग करते थे, एक दूसरे को इमेजेस भेजते थे, एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज भेजते थे, तो दुनिया का पहला, यदि आप सोचिए फर्स्ट सोशल प्लेटफॉर्म, तो दुनिया का पहला सोशल प्लेटफॉर्म क्या था? 6 डिग्री। क्या याद रखेंगे इसका नाम ही मेरे साथियों? 6 डिग्री। तो ऐसे याद रखो। सोशल प्लेटफॉर्म आप कॉलेज में चलाते थे। क्या कॉलेज में चलाते हो? और कब तक चलाते हो? जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट ना हो जाए। और डिग्री 3 साल की है तो कितने सेमेस्टर होंगे आपके? 6 होंगे यदि आपका सेमेस्टर वाइज है तो, ठीक है। तो 6 सेमेस्टर, तो 6 डिग्री आप याद रखेंगे। ये दुनिया का पहला ऐसा टेक्स्ट, एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म था जहां पर जो भी यूजर फेसबुक की तरह कनेक्ट हुआ करते थे उन्हें सभी आप लोगों को टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे या इमेजेस वगैरह भेज सकते थे। 1997 में आपका यह विकसित किया गया था, डेवलप किया गया था 1997 में। किसने किया था? तो एंड्रयू वेनरिच के द्वारा। एंड्रयू वेनरिच। तो एंड्रयू वेनरिच के द्वारा 1997 में इस दुनिया के पहले सोशल प्लेटफॉर्म को क्या किया गया था? विकसित किया गया था। तो आज हमने कुछ बेसिक सी चीजें देखी हैं कंप्यूटर के बारे में भी। देखिए कंप्यूटर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, हम तो बस बेसिक चीजें समझ रहे हैं कि कंप्यूटर यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो कुछ सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारी अब मुख्य चीजों पर।
अब सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका मैंने बेसिक चीजें समझा दी है, कम टाइम में ज्यादा काम करेंगे, इसलिए स्लाइड के माध्यम से मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, और जहां पर ट्रिक होगी, जहां पर कॉन्सेप्ट होगा, उसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। हम ब्लैंक उसे नोटपैड पर पढ़ेंगे भी। आपका क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यहां से कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो रहा है, और क्या बताया गया है सबसे पहले, कंप्यूटर की मूल बातें और बुनियादी बातें, दोनों ही वाई लैंग्वेज है आपका, दोनों ही भाषाओं में आपको दिया गया है। अर्थात कंप्यूटर की सबसे पहले देखिए डेफिनेशन दी गई है, क्या लिखा है कि कंप्यूटर वास्तव में एक अद्भुत मशीन है। बिल्कुल मशीन तो है, क्योंकि ये वर्क परफॉर्म करती है, जो वांछित जानकारी आउटपुट उत्पन्न करने के लिए डेटा के सेट पर दिए गए निर्देशों के सेट, प्रोग्रामों के रूप में जिन्हें जाना जाता है, के अनुसार संचालन के एक निर्दिष्ट अनुक्रम निष्पादित करता है। हिंदी विशिष्ट है, अंग्रेजी में पढ़ लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको जो समझाया था वही था कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए, बिल्कुल फिर से समझ सकते हैं, कंप्यूटर एक मशीन है जो यूजर कोई भी बाबू बेबी सोना कुछ भी हो सकता है ना, तो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट पर काम करेगी। अर्थात कह सकते हैं यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को क्या करती है, प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद एक मीनिंगफुल रिजल्ट ऐसा आउटपुट के तौर पर यूजर को प्रोवाइड कराती है, और ऐसे ही मशीन आपकी क्या कहलाती है, कंप्यूटर कहलाती है। अब जाहिर सी बात है, जब यूजर को इनपुट देना होगा तो कंप्यूटर में देखिए, हमें कोई भी डेटा अथवा इंफॉर्मेशन देने के लिए कंप्यूटर से यदि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप कंप्यूटर में कोई डेटा नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर से आपको कोई काम कराना था, कोई डेटा प्रोसेस कराना था, कोई इंफॉर्मेशन आपको देना था, तो हाथ में आपने उस डेटा इंफॉर्मेशन को ले लिया और कंप्यूटर को दे दिया, ले मर पढ़, तो बताइए क्या वो पढ़ने वाला है क्या? नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कंप्यूटर में डेटा को देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इनपुट डिवाइसेस का। अब वो इनपुट डिवाइस कुछ भी हो सकती है, वह कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, एटसेट्रा। तो यूजर इस इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से क्या देगा, यूजर कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन अथवा डेटा को देगा। अब क्या करेगा, कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए डेटा अथवा इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। सर प्रोसेस कैसे करेगा, उसमें कुछ मैकेनिज्म रहेगा। जिस प्रकार चक्की में आपने देखा हो, चक्की क्या है, एक प्रकार की मशीन है। जब आप चक्की में जो भी रॉ मटेरियल, गेहूं, अनाज वगैरह डालते हैं तो चक्की उसको प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद आटा आपको दे दिया जाता है। अब ऐसा है, हम लोग चक्की पर अनाज पिसाने जाते हैं, पर हमारे भारत के लोग क्या कहेंगे, हम गेहूं पिसाने नहीं जाते हैं, कहां जा रहे हैं, बोले आटा पिसाने जा रहे हैं। हमारे घर में पानी नहीं आता, बोले नल आते हैं। हम लोग दूध नहीं जमाते, हम क्या बोलते हैं, दही जमा रहे हैं। भैया दही तो ऑलरेडी जमा हुआ, दही जमाते नहीं, दूध जमाता होगा। कहने का मतलब है, यदि चक्की में आपने ऊपर से गेहूं डाला तो उसका प्रोसेसिंग उसी फॉर्म में होगा जो रिक्वायर्ड है। कभी ऐसा नहीं होगा कि यूपर से गेहूं डाला, नीचे से चाउमीन आ गया, ऊपर से आपने चावल डाले, नीचे से आपकी बिल्ली की पोटी आ गई। ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब है, हम जो भी यूजर के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाएगा, उससे एक मीनिंगफुल रिजल्ट में एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी यूजर की आवश्यकता है उसी के अनुरूप उसे प्रोसेस किया जाता है। और कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए, इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए एक चिप लगी होती है, जिसे हम कहते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इन्हीं आईसी से मिलकर क्या बनता है, सीपीयू बनता है, जिसकी हम चर्चा आगे डिटेल में करेंगे। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू क्या करेगा, यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के लिए, अब जाहिर सी बात है, कंप्यूटर जो भी हमें आउटपुट देने वाला है, हम कंप्यूटर में हाथ डाल के तो निकाल नहीं सकते। हमें कंप्यूटर से डेटा को लेने के लिए कुछ डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, जिसे हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। आउटपुट डिवाइस के तौर पर वह आपका मॉनिटर भी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, मतलब हार्ड कॉपी के फॉर्म में चाहिए, प्लॉटर हो सकता है। प्रिंटर से छोटी छोटी चीजें प्रिंट की आती है, और बड़े बड़े आपने चौराहों पर होर्डिंग देखे होंगे, आपके बैनर देखे होंगे, वो सारे प्लॉटर से क्या किए जाते हैं, प्रिंट किए जाते हैं। या स्पीकर हो गया आपका। चलिए, तो ये मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस आपके बता दिए। तो जो देखिए,
डेफिनेशन दोनों लैंग्वेज में रटना नहीं है। उन्होंने जो थ्योरी वाली बात कही मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअल में क्या डेफिनेशन होती है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। हालांकि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, और जब आउटपुट आया है तो कई बार यूजर क्या करेगा, उस आउटपुट को एज अ फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस पे, स्टोरेज डिवाइसेस में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। आउटपुट को क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा स्टोरेज डिवाइसेस के माध्यम से। और यहीं से एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूं इस डेफिनेशन को क्या बोलेंगे, आईपोस साइकिल। क्या बोलते हैं इसे, आईपोस साइकिल। आईपोस साइकिल मतलब आईपोस चक्र, अर्थात कंप्यूटर कैसे काम करता है पूछा जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस इन आईपोस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी इन आईपोस। तो याद रखेंगे आईपोस का मतलब क्या होगा, आई फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेसिंग, O फॉर आउटपुट और S फॉर स्टोरेज। तो कंप्यूटर का काम करने का जो तरीका है वो किसके आधार पर काम करता है भाई, इसी आईपोस साइकिल के आधार पर काम करता है, जो मैंने आपको बता दी। चलिए यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपका दिया है, आपका नेक्स्ट नंबर पे दिया, हम बात करें यहां पर कि कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। बोले कि कंप्लीट कंप्यूटर में बोले 4 चीजें होती हैं, किंतु वैसे तो मोटे तौर पर देखिए कंप्यूटर सिस्टम कैन ओनली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। मोटे तौर पर कंप्यूटर को 2 ही पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक क्या होगा सर, हार्डवेयर होगा, दूसरा क्या होगा सर, सॉफ्टवेयर होगा। सर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसे कहा जाएगा, सर जो हार्ड है वो हार्डवेयर है और जो सॉफ्ट है वो सॉफ्टवेयर है। आपकी स्किन की तरह, मेरी स्किन तरह, बेबी की स्किन तरह, ऐसा होगा क्या, नहीं। हार्डवेयर हार्ड जरूर होगा, इतना हार्ड है उठा के किसी का सर फोड़ सकते हैं, फोड़ना नहीं है पर, है ना। तो हार्डवेयर का मतलब होता है all that physical parts of the computer that can easily touched or tangible। कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिन्हें आप आसानी से छू सकते हैं, जिन्हें महसूस कर सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। तो कैन आई राइट दिस, हार्डवेयर क्या होगा, टेंजिबल होता है, टेंजिबल है। और टेंजिबल कहने का मतलब है कैन इजिली बी टच्ड, जिसे आसानी से क्या किया जाएगा, जिसे आसानी से टच भी किया जा सकता है। सर किन किन चीजों को टच कर सकते हैं, तो भैया आपने कीबोर्ड देखा होगा, देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। माउस हो गया है, प्रिंटर हो गया, कुछ भी हो सकता है। यहां पर प्रश्न आता है ससुरा, क्या बोले इनपुट आउटपुट दोनों ही हार्डवेयर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल। बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कैन ऑल्सो बी हार्डवेयर। याद रखें हार्डवेयर के अंदर क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस को भी शामिल किया जाता है, जैसे मैंने आपको भी बताया है, और प्लस आउटपुट डिवाइस। तो पूछा जाए इनपुट डिवाइस आउटपुट दोनों हो गया क्या, बिल्कुल। हार्डवेयर कैन बी इनपुट और आउटपुट, हार्डवेयर इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी हो सकती है। जैसे इनपुट डिवाइस का एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिख दिया, कीबोर्ड। आप कीबोर्ड बताइए, कीबोर्ड से डेटा को इंटर किया जाता है, इनपुट डिवाइस से। आउटपुट की बात करने जैसे प्रिंटर, प्रिंटर डेटा को हार्ड कॉपी के फॉर्म में प्रिंट करके देता है, तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस। अर्थात सारी इनपुट सारी आउटपुट डिवाइसेस क्या करती हैं, वो हार्डवेयर के नाम से आपकी जानी जा सकती हैं। बात करें सॉफ्टवेयर किसे कहा जाएगा, अब देखिए नॉर्मल सी मैं आपको दी भाषा में समझाऊं कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली में है क्या। तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हार्डवेयर टेंजिबल होते हैं, टच हो सकते हैं, तो ऑल दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के वे सभी हिस्से जिन्हें ना तो हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम ना देख सकते हैं, ना ही हम छू सकते हैं, अर्थात वही आपके जो पार्ट होते हैं जो अपने आप में क्या हो जाएं, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब है अस्पर्श करने योग्य, कैन नॉट बी टच्ड, जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, वो सारे पार्ट जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जिन भी चीजों को छुआ नहीं जा सकता उन्हें कंप्यूटर के क्या कहे जाते हैं,
लॉजिकल पार्ट कहे जाते हैं। तो कंप्यूटर के लॉजिकल पार्ट यदि कोई कह रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। गंगाधरी शक्तिमान है, मोटा भाई अमित शाह है, मोनी राही नागिन है, अर्थात लॉजिकल पार्ट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जबकि कंप्यूटर के आपके इसके अपोजिट हम मान लें कौन से पार्ट, फिजिकल का मतलब ही होता है जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो याद रखें कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट हार्डवेयर हैं और कंप्यूटर के लॉजिकल पार्ट वो है आपके सॉफ्टवेयर हैं। तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ये आपका ऐसी डेफिनेशन है जिसे किसी भी को भी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, किंतु हम इंजीनियर्स हैं, थोड़ी अब टेक्निकली यदि परिभाषा की बात करें कि सर वास्तव में सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर होता क्या है, मोटे तौर पर बोल दिया है कि भाई जिसे छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है वो हार्डवेयर है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता वो सॉफ्टवेयर है। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर है क्या? हार्डवेयर के होते हुए भी हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दूं हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अरे भाई आपने गाड़ी ले ली, अब गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो बात अलग कि मत कहने से ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल कोई ऐसी गाड़ियां आएंगी वो ऑटोमेटिक भी चलती हैं, बट क्या है शर्त क्या है, तो इलेक्ट्रिक से चलेगी, सीएनजी से चलेगी या फ्यूल से चलेगी, ठीक है। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सॉफ्टवेयर। अर्थात बेसिकली सॉफ्टवेयर है क्या? तो इट इज नथिंग बट इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। इट इज द, अब जो डेफिनेशन एग्जाम में आएगी वो आपको बता रहा हूं, सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के सेट को क्या कहा जाता है? वो है आपके सॉफ्टवेयर। अर्थात ऐसे प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर को बताते हैं हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, कैसे करना है और क्या करना है, ये बताने वाले प्रोग्राम्स ही तो क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अरे भाई जब एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो शी या ही डोंट नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू वॉक, हाउ टू डू एनी एक्टिविटी, वो नहीं जानता। इवन मम्मी को सुसु भी करानी होती है तो इस प्रकार से वो एक तरीका अपनाती है। मतलब बच्चों को बताया जाता है, स्टार्टिंग में सिखाया जाता है, जब तक वो सीखने की, जब तक वो उस एज में नहीं आ जाते। मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सी हुआ हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक गाड़ी को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ड्राइवर की आवश्यकता होती है। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर। सर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं। सर हमें यह नहीं मालूम, सर प्रोग्राम किसे कहा जाता है? तो प्रोग्राम किससे मिलकर बनेगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अर्थात निर्देशों के सेट से क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है। सर हमको तो यह भी नहीं मालूम कि इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन किससे मिलकर बनेगा? सेट ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह से क्या बनता है? एक निर्देश या सेंटेंस तैयार होगा। सर वर्ड क्या होता है, किससे मिलकर बनता है? हमें नहीं मालूम, तो यह भी बता देते हैं भाई। सेट ऑफ कैरेक्टर के समूह को क्या कहा जाएगा? ध्यान से देखिए अपोजिट चल रहे हैं। कैरेक्टर से मिलकर क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। वर्ड का सेट क्या कहलाएगा? इंस्ट्रक्शन से क्या तैयार होगा? प्रोग्राम। और प्रोग्राम से क्या तैयार हो जाएगा? फाइनली आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको कोई भी काम जब यूजर देगा तो कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है, वो प्रोग्राम्स ही आपके कंप्यूटर में आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। डेफिनेशन हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखी हुई है, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, बट जो समझाने वाला पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मोटे तौर पर तो कंप्यूटर दो है। कंप्यूटर का जो सिस्टम उसे दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है? सॉफ्टवेयर। चलिए अब इसके अलावा भी यहां पर आपने देखा ये इन्होंने जब कहा है कि कंप्लीट कंप्यूटेशन कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, इसमें 4 पार्ट बताएं। वैसे मोटे तौर पर कितने होते हैं? 2, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी उन्होंने अब क्या कह दिया? यूजर। तो मैंने आपको बताया था भाई कंप्यूटर ऑपरेटर को ही क्या कहा जाता है? यूजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूजर कहा जाता है। अब यूजर कंप्यूटर में काम करने के लिए क्या देगा? तो कंप्यूटर को डेटा देगा। डेटा बेटा लिख लो, है ना। डेटा क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट।
which is the computer stores and read in the form of number। अर्थात यूजर के द्वारा क्या दिया जाएगा, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। और यह डेटा एंड इंफॉर्मेशन किसके द्वारा दिए जाएंगे, यूजर के द्वारा, यूजर के द्वारा दिया जाएगा। तो ये हमारा डेटा हो चुका है, ये आपका यूजर हो चुका है। यूजर किस पर काम कर रहा है, सर हार्डवेयर पर काम कर रहा है। हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो ये चार चीजें इन्होंने कहा है कि कंप्यूटर में मोटे तौर पर होती हैं। बट एग्जाम में जब पूछे कि कंप्यूटर सिस्टम को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, तो मोटे तौर पर तो आपको याद रखना है दो ही पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यहां तक कि सारी चीजें आई होप क्लियर हो चुकी होंगी। आपके भेजे में हमने बहुत कुछ भेजा है और इसी प्रकार आगे भी आपको भेजते रहेंगे, ताकि एग्जाम में आपको जब घर वाले भेजें तो आपका भी पेपर आ जाए, आपको बढ़िया बन जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए घर वाले कितनी चिंता करते हैं आपकी। जब एक बच्चा पेपर देने आता है तो मां उससे पूछती है, बेटा एडमिट कार्ड रख लिया, बेटा पेन रख लिया, बेटा सारी चीजें रख ली, तो ठीक है बेटा अब हमारी इज्जत भी रख लेना। क्या, हमारी इज्जत भी रख लेना। अर्थात एग्जाम में पढ़ाई किए तो पास होकर ही आना, पेपर बिगाड़ कर मत आना। चलिए आगे आते हैं। आगे लिखा है, अब हार्डवेयर को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। हमने डेफिनेशन तो बता ही दी कि जिन्हें आप टच कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस भी आती हैं, हार्डवेयर में आउटपुट डिवाइस भी आती हैं। इनपुट में क्या क्या हो सकता है, सर कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है मतलब मोबाइल फोन है, सेल फोन है, आपका माउस है, आपका बेबी कैमरा जो लैपटॉप वगैरह में लगा होता है, आपकी टच स्क्रीन है, आपका लाइट पेन है जो इस समय आप देख पा रहे हैं, आपका ये आपका चलिए इस पर का स्टाइलस भी कहा जाता है, इससे लाइट पेन। आप आगे आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, आपका स्पीकर है, और क्या हो सकता है, प्लॉटर, और क्या हो सकता है, प्लॉटर, और क्या हो सकता है, स्पीकर। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब स्टोरेज डिवाइस। अब मैंने कहा था जब यूजर आउटपुट डिवाइस के तौर पर डेटा को लेता है तो डेटा को स्टोर करने के लिए वो मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग कर लेता है। मैग्नेटिक डिस्क के तौर पर आप लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो एक आपकी हार्ड डिस्क होती है, दूसरा फ्लॉपी डिस्क होती है। पहले फ्लॉपी डिस्क चला करती थी, आजकल हार्ड डिस्क आ चुकी है। हार्ड डिस्क का भी बाप आजकल SSD आ चुका है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क में क्या होती है, ऐसी डिस्क जो ऑप्टिक्स अर्थात लाइट के आधार पर काम करती है। ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या चीजें आती है, कोई पूछे आपसे, तो CD, DVD, BRD, इन्हें ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है, क्योंकि इनके डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए हमें ऑप्टिक्स या प्रकाश की आवश्यकता होती है। फुल फॉर्म की बात करें गुरुदेव, फुल फॉर्म क्या हो, तो भाई एक लाइन में बता देते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होगा। DVD के दो फुल फॉर्म होते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल आपका वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। BRD का मतलब क्या होगा, ब्लू रे डिस्क होगा। चलिए फ्लैश मेमोरी। अब देखिए फ्लैश मेमोरी किसे कहा जाए, ऐसी मेमोरी जिसके डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली आप इरेज कर सकते हैं। इसमें क्या आती है, तो इसमें भाई आपकी पेन ड्राइव आ जाएगी, पेन ड्राइव आ जाएगा, और आपका मेमोरी कार्ड। आप ये क्या है, मेमोरी कार्ड। इन्हें फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। इन्हें आसानी से किसी भी डिवाइस में प्लग इन प्लग आउट किया जा सकता है, आसानी से इन्हें कैरी किया जा सकता है। वेरी स्मॉल साइज, आकार में छोटी होती हैं, इसलिए फ्लैश मेमोरी ये कहलाती है। मैग्नेटिक टेप में आपका क्या होगा, चुंबकीय टेप है आपका। मैग्नेटिक टेप में आपके पहले क्या चला करते थे, आपका जो कैसेट थे, आपके कैसेट सन 1980-90 के दशक में कैसेट का हम लोग प्रयोग करते थे ऑडियो के तौर पर, और वीडियो के तौर पर आपके माता पिता की जो वीडियोग्राफी है उस समय VCR चला करते थे, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। तो कैसेट और VCR मैग्नेटिक टेप मेमोरी में आते हैं। फ्लैश मेमोरी में आपका पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड आता है, और ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD, और मैग्नेटिक डिस्क में आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या SSD आता है। ये बेसिक चीजें आपको बता दी। आगे अब कंप्यूटर में हमने कहा है हार्डवेयर के तौर पर और क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब जो प्रोसेस करने का काम करती है, मदरबोर्ड। जी हाँ, अब देखिए मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर में हम जितने भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को हम कंप्यूटर में ऐड करते हैं, तो आपको ये लगता है कि वो इतना बड़ा जो डब्बा होता है ना, कई लोग उसे आपका CPU समझते हैं। भैया इतना बड़ा CPU नहीं होता। कंप्यूटर में आपको जो इस प्रकार से एक ब्लैक बॉक्स दिखाई देता है, रेक्टेंगल आयताकार, ये वास्तव में एक्चुअली है क्या,
ये होता है कैबिनेट, और इस कैबिनेट के अंदर एक रेक्टेंगल आयताकार वर्गाकार आपकी एक बोर्ड होती है जिसे सभी बोर्डों की मां अर्थात मदरबोर्ड कहा जाता है। अब मदरबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे कंप्यूटर के सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर की जो पिन होती है एक्चुअली आप सीपीयू के अंदर कैबिनेट के अंदर लगाते हैं, वह कैबिनेट के अंदर लगा रहे हैं। एक्चुअली में जो जैक पॉइंट बने हुए हैं वो किस में है, एक्चुअली आप मदरबोर्ड में ही लगाते हैं। तो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पावर देने का काम कौन करती है, मदरबोर्ड करती है। अर्थात सारे हार्डवेयर कंप्यूटर में जो जोड़े गए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, सामंजस्य स्थापित करके रखना, सबको साथ में लेके चलना, सबको पावर देना, बिजली देने का काम इसी बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ये माँ जो क्या करती है, उन्हें सबका ख्याल रखती है। ठीक इस प्रकार घर में यदि दो भाई बहन है, उनका शादी ब्याह हो गया है, तो सभी बहुओं में, अपने सभी बेटों में लड़ाई ना, उनमें कोऑर्डिनेशन बनाने का काम मां करती है। तो कंप्यूटर में कौन सी मां करती है, मदरबोर्ड करती है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल, और मेरी क्लास लेते रहें आज और आने वाले कल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रोसेसर की। प्रोसेसर के बारे में आपको मैंने अभी कहा है, कंप्यूटर में जो भी इनपुट चीजें दी जाती हैं वो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस से दी जाती हैं। उन्हें प्रोसेस करने का काम प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर नथिंग बट यह एक प्रकार की आईसी होती है, अर्थात हमारा जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिए इतना पूरा कैबिनेट सीपीयू नहीं होता, यह कैबिनेट होता है। इस मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी आईसी लगी होती है और वास्तव में इसे क्या है, सीपीयू कहा जाता है। आगे इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। आगे रैम और रोम आपकी मेमोरी है, ये भी डेटा को प्रोसेस करती हैं। और एसएमपीएस का मतलब होगा स्विच मोड पावर सप्लाई, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो फिलहाल कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या क्या है वो मैंने आपको बता दी, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और सारी आपकी आउटपुट डिवाइस है। यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं, हिंदी में यहां पर आपका चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को आप अच्छे से चाट सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं आपका। चलिए चार्ट से मुझे याद आया, बताइए चाट आप सभी लोगों ने खाई होगी। चाट को चम्मच से क्यों खाते हैं, जबकि उसका नाम ही है चाट। क्या भैया, उसका नाम ही है चाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर बेसिक से चीजें दी गई हैं। द फॉलोइंग फीचर से कैरेक्टराइज दिस इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अर्थात निम्नलिखित विशेषताएं इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन की विशेषता है। आपको बता दें कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसलिए कहा जाता है, इसको चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल या फ्यूल की तो आवश्यकता नहीं होती। किससे चलती है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के नाम से जाना जाता है। क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, जैसे आपकी भी कुछ विशेषताएं होती है। हमारा बेटा समय पर उठता है, हमारा बेटा घर के सारे काम कर लेता है, हमारी बेटी घर में खुद ही खाना बना लेती है, खुद ही खा डालती है ना। तो इस प्रकार की विशेषताएं कुछ ना कुछ सभी आपके बाबू सोनाओं में होती है। तो यहां पर यदि हम बात करें इसकी विशेषताओं की, देखिए पहली जो विशेषता है वह है आपका स्पीड। क्या है आपका स्पीड। अब स्पीड का मतलब क्या है, आप सब जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स क्या करेगा, जिस गति से काम करता है आफ्टर सम टाइम वह लेजी हो जाता है, आलसी हो जाता है, थक जाता है। और मशीन आप सब जानते हैं 24/7 अर्थात 2400 घंटे 7 दिन आपके लिए काम कर सकती है। मशीन कभी टायर्ड नहीं होती। कभी कंप्यूटर ने अभी आपसे कहा नहीं मैं तो नहीं चल रही, मैं तो थक गई हूं, आज काम नहीं करूंगी, ये ऐसा हम बोल सकते हैं, मशीन आपसे नहीं बोलेगी। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो गति होती है वह क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है। अर्थात क्विकली आप मेरे दोस्तों मिनी सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में कोई भी आपका जो इनपुट दिया गया है उसे कंप्यूटर क्या कर देगा, प्रोसेस कर देगा। अर्थात इसके काम करने की गति बहुत ही फास्ट होती है। ठीक, अगली विशेषता है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी का मतलब क्या है, शुद्धता। हम जो काम कर रहे हैं, जिस स्पीड से हमें डेटा मिला है, जिस स्पीड से कंप्यूटर से हमें डेटा मिल रहा है, वो मिला हुआ डेटा क्या होता है, एक्यूरेट होता है। क्या होता है, एक्यूरेट होता है। हम जब किसी चीजों को सॉल्व करते तो हमसे तो कोई मिस्टेक हो जाती है, बट कंप्यूटर जिन चीजों का परफॉर्म कर रहा है उसकी जो एक्यूरेसी होती है, काम करने की जो क्षमता होती है, वो एफिशिएंसी होती है, वो काफी एक्यूरेट अर्थात सटीक मानी जाती है।
सटीक मानी जाती है। अगली विशेषता है भंडारण एवं पुनर्प्राप्ति, अर्थात स्टोरेज एंड रिट्रीव्ड। स्टोरेज का मतलब है यूजर के द्वारा जो भी इनपुट दिया गया है आउटपुट डिवाइस से उसे मिलेगा, तो वह अपने यूज के लिए एज ए टेम्पररी या परमानेंट, टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पर उसे स्टोर भी कर सकता है, संग्रहित भी कर सकता है, और आवश्यकता आने पर उसकी पुनर्प्राप्ति भी कर सकता है, अर्थात उसे रिट्रीव भी कर सकता है। जिस प्रकार मोबाइल में आपने देखा होगा जब मोबाइल की फॉर्मेटिंग हो जाती है, डेटा डिलीट वगैरह हो जाता है, तो आजकल इस प्रकार की मैकेनिज्म में इस प्रकार की चीजें रहती हैं, गूगल ड्राइव पर या कहीं पर भी आप उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। चलिए अगली विशेषता है बार बार प्रोसेसिंग क्षमताएं। देखिए ये बढ़िया विशेषता है, क्या लिखा है, रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, मतलब है आप कंप्यूटर से कई बार प्रोसेसिंग करा सकते हैं, कंटिन्यूअसली प्रोसेसिंग करा सकते हैं, लगातार इससे काम करा सकते हैं, अर्थात इसकी जो कैपेबिलिटी होती है, जो एफिशिएंसी होती है, वह वर्सेटाइल होती है। क्या है, वर्सेटाइल होती है, जिससे के कारण हम इसे क्या बोलेंगे, रिलायबिलिटी, अर्थात विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब है जो कंप्यूटर ने रिजल्ट दिया है वह बिल्कुल क्या है, 100% ट्रू है, 100% ट्रू है, विश्वसनीय है, हमारे लिए कैसा है, वह रिलायबल है। क्या है, रिलायबल है, एक्यूरेट है, आपका सटीक है। आगे लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है यहां से जो भी आपको आउटपुट मिला है बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल आपका लचीला है, और कम लागत और लो कॉस्ट, और कम कॉस्ट पर भी इसमें आपका काम हो जाता है। तो ये देखिए, अब एग्जाम में डेफिनेशन से विशेषताएं तो नहीं पूछी जाती, कई बार आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो बस बेसिक से चीजें आपको बता दी, ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए हार्डवेयर तो मैंने आपको बता दिया था कि हार्डवेयर क्या कौन कौन से होते हैं। अब यदि हम सॉफ्टवेयर की बात कर लें, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। और 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर को याद करने की बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, होममेड ट्रिक, 0% साइड इफेक्ट, टोटल आयुर्वेदिक। कैसे याद रखेंगे, तो आपने देखा अमेरिका को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूएसए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूएसए बोलते हैं। और यूएसए का मतलब यू से क्या होगा, यू से यूटर्न है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एस से क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ए फॉर आओ कभी हवेली पर, तो ए से क्या याद रखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए कई बार आपने देखा होगा किताबों में 2 ही प्रकार के सॉफ्टवेयर दिए रहते हैं, बोले एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको गलत पढ़ाने, देखिए बेसे मोटे तौर पर तो सॉफ्टवेयर 2 ही प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम। अब एक्चुअली यहां पर हमने यूटिलिटी को अलग से इसलिए गिन लिया है, किताबों में अलग से नहीं दिया रहता। क्यों, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या, पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिन किताबों में 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं दिए हैं, मतलब उन्होंने क्या किया, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट माने जाते हैं। बट मैंने अलग से इसलिए काउंट किया क्योंकि थोड़ा सा माइनस और चेंज, माइनस डिफरेंस होता है सिस्टम और आपका यूटिलिटी में। अदरवाइज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह ही हमारे लिए आपके यूज में आते हैं। अब होते हैं क्या, वही आपको बता दूं। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मोबाइल में हम लोग बताइए शॉर्ट्स में क्या बोलते हैं, संक्षेप में, एब्रिविएशन, ऐप से। क्या बोलते हैं, हमारे मोबाइल में क्या है, ऐप से हैं। और कई लोग क्या करते हैं, कौन कौन सी ऐप से हैं, लॉक लगा लेते हैं व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, आपका इंस्टाग्राम में, फेसबुक मैसेंजर में, कि हम जिससे बतिया रहे हैं बिना एक दूसरे को देखे, दिमाग को चाटने की प्रक्रिया जो चैटिंग हो रही है वो सिक्योर, और लोग लॉक लगा लेते हैं। एप्लीकेशन लॉक भी एप्लीकेशन आती है कई बार, है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का केस क्या मतलब होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए डिजाइन किए गए हैं,
हमारी आवश्यकताओं को, हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बाबू के लिए, बेबी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जितने भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं, जो हम कह सकते हैं क्या होते हैं, यूजर ओरिएंटेड होते हैं। ये किसके लिए काम करते हैं, यूजर को काम करने में मदद करते हैं। तो यूजर के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे टेक्स्ट से संबंधित हुआ, ग्राफिक्स से संबंधित हो चुका है, मल्टीमीडिया हो या कोई लैंग्वेज हो या अकाउंटिंग से संबंधित, जैसे आपका एक टेली सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, लैंग्वेज से संबंधित आपकी अन्य सारी चीजें हैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब बात करें सर सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर ओरिएंटेड होते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा नेम सजेस्ट यह सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं। सिस्टम ओरिएंटेड कह सकते हैं या फिर हार्डवेयर ओरिएंटेड। यह किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, हार्डवेयर के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ताकि यूजर हार्डवेयर पर आसानी से काम कर सकें। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी सिंगल यूजर, जहां पर एक ही यूजर बैठकर काम करेगा, जैसे डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक्सपी है, ठीक है, मल्टी यूजर में आपके यूनिक्स और विंडोज सर्वर आपके आते हैं। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर, और देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आपने नाम सुना है, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा है सिस्टम को चलाने के लिए आपके सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और कौन से सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे लिए काम करेंगे, और सिस्टम को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो बात करें सर ये तीसरी चीज क्या आ गई सर, यूटिलिटी। तो हमने हो सकता है पहली बार सुना हो। तो देखिए यूटिलिटी जो टूल्स होते हैं या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली यूजर जब कंप्यूटर पर काम करेंगे तो उस सिस्टम को और भी ज्यादा उसकी जो एफिशिएंसी होती है, उसकी जो स्मूथ फंक्शनिंग होती है, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। मैं एक उदाहरण समझाता हूं। जैसे बताइएगा आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया, वायरस को हटाने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटीवायरस का। तो एंटीवायरस एक्चुअली में है क्या, यह एक प्रकार का सिस्टम आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो है जो आपको स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कराएगा। आपके कंप्यूटर में डेटा का आपको बैकअप बनाना हो तो बैकअप जो सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटा के बैकअप के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं बैकअप सॉफ्टवेयर जो आपके होते हैं, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गए, यही सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो यूजर को स्पेशल सर्विसेज देते हैं, यूजर को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी कारण याद रहे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम, इन्हें सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी इन्हें क्या है, जाना जाता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बेसिक चीजें बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो वही चीज आपकी हिंदी में दी गई, जो हमारे हिंदी मीडियम के छात्र, देखिए दोनों ही भाषा में आपको पढ़ा रहा हूं, जहां भी कोई दिक्कत आए बताइएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे लिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर में निम्नलिखित घटक होते हैं। अब मैंने आपको बताया है हार्डवेयर, हम कह रहे हैं कि अभी आपको बताया कि कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं वो प्रोसेसर करता है, और प्रोसेसर में भी क्या लगा होगा, सीपीयू लगा होगा। अब पूछा जाएगा कि सीपीयू में कितने घटक होते हैं, तो आप देखेंगे आगे देखेंगे सीपीयू कितनी चीजों से मिलकर बनता है, 3 चीजों से। सबसे पहले आपका एमयू होगा, सीपीयू भी 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक होगा एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, अगला होगा सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और तीसरे नंबर पे क्या होगा, एएलयू होगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होगा। तो इसके बारे में जो अन्य जानकारी है हम उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीपीयू, एएलयू और आपका बेसिकली मेमोरी यूनिट के बारे में काफी कुछ हमें डिटेल में आपका पढ़ना है। इसकी चर्चा हम क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट क्लास में हमारी करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। तो फिलहाल आज की जो हमारी क्लास थी यहीं पर समाप्त करेंगे। तो छुट्टी का समय नजदीक, बच्चों में तीव्र उत्साह उमंग की लहर। इससे आगे की क्लास जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।